वेलकम गाइस मदरसा हेस्लू टू यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप प्रोफेशनल कटिंग के साथ साथ बहुत कुछ सीखते हैं, सुनते हैं और जानते हैं। तो जैसे कि युगेब साहब जो है वो मेरे साथ ऐसा क्लास एक्टिविटी करेंगे और हम सर मुबशर के जो है शागिर्द हैं और सर मुबशर जो है वो कह रहे थे कि आपस में एक्टिविटी की रखा करो। और आज जो है ना युगेब और मैं अब्दुल बासित, जो कि युगेब भी सर मुबशर का शागिर्द और मैं भी अब्दुल बासित सर मुबशर का शागिर्द हूँ। तो आज हम प्रैक्टिकल करने लगे हैं युगेब के साथ मिलकर आपस में ही, मतलब कि आपस में जैसे कि स्टूडेंट एक्टिविटी नहीं करते हैं, आपस में स्टूडेंट प्रैक्टिकल करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो इल्म शेयर करते हैं या जो कुछ भी सीखा होता है आपस में एक दूसरे को बताते हैं। तो अब आपस में ये एक्टिविटी है, तो मैं जैसे कि आप कस्टमर को भी देख सकते हैं जो बैठा हुआ है, तो मैं कपड़ा बांध दूंगा और जहाँ पे हमने सर मुबशर ने ट्रेनिंग दी थी और युगेब को ट्रेनिंग दी थी उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कॉलर को समेटना लाजमी है, तो कॉलर को भी समेटेंगे और कॉलर को समेटने के लिए अगर बटन लाजमी खोलना हो तो खोल लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ताकि बाल जो है वो बाद में कस्टमर को तंग ना करें। और हम जो है वो फिर बाद में जो है वो नेक में, ठीक है ना, पिन लगा कर जो है वो कवर करेंगे। और युगेब को भी मैं कहूँगा कि युगेब आ जाए, आप भी स्टूडेंट हैं सर मुबशर के, तो साथ साथ जैसे कपड़ा हमने बांध लिया हुआ है, मतलब कि कवर कर लिया हुआ है। जाहिर सी बात है कि कवर करने के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनको भी देखना चाहिए कि जैसे कि अक्सर हवा से कपड़ा भी उड़ता है, तो लिहाजा मैं जो है मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो युगेब साहब, अब जैसे कि आपने कैमरा संभाला हुआ है तो मैं कैमरा जो है वो होल्ड करता हूँ, आप आए स्टार्ट करें, बाद में मैं भी जो है ना आपके साथ स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हम दोनों सर मुबशर के शागिर्द हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर आपस में ही जो है एक दूसरे को सिखाएंगे। ठीक है, और सर मुबशर ने जो सिखाया ना, मैं युगेब को याद कराऊंगा और युगेब मुझे भी याद कराएंगे बीच में। तो कैमरा मुझे दे। पहले हमने कंघा फेरना है ऐसे चारों तरफ से। हाँ, सर मुबशर ने भी यही कहा था कि मशीन भी लगानी हो तब भी कंघा फेरना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर हमने थोड़ी सी मकदार रखनी है शावर की। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ऐसे सीधे बाल किए, ये हमने ऐसे बड़ी लेंथ पकड़ी और बड़ी लेंथ उधर कर दी, छोटी लेंथ इधर आ गई है। हाँ बिल्कुल, लेंथ इधर कर दी हमने। हाँ जी, अब लगाएंगे फौजी कटिंग का आगे। हाँ, हमारी आज की कटिंग का जो कस्टमर आया है वो कह रहा है कि फौजी कटिंग करनी है। तो फौजी कटिंग की ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फौजी कटिंग की आप प्लेलिस्ट वॉच आउट कर सकते हैं। सीरीज जो बनाई है फौजी कटिंग की, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगा, प्लस आप प्लेलिस्ट जो है मदरसा हेस्लू टू यूट्यूब चैनल की विजिट करके आपको कुछ देखने को मिलेगा। फौजी कटिंग की कौन कौन सी टाइप्स होती है आपने कमेंट्स में बताना है, अगर आपको बताना। अगर आपको फौजी कटिंग की टाइप्स का नहीं पता तो फिर प्लेलिस्ट वॉच आउट कीजिएगा, अगर पता है तो कमेंट्स में लाजमी जवाब देना है, क्योंकि मैं अगर बता दूंगा फौजी कटिंग की ये टाइप होती है तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ये देखेंगे क्लिप भी बांध जो क्लिप लगाना जो है ना वो भी सर मुबशर ने सिखाया था और युगेब ने उसी तरह किया है, क्योंकि वो भी शागिर्द सर मुबशर का, मैं भी शागिर्द हूँ। आप कंटिन्यू। हम बासित भाई 4 नंबर क्लिप लगाएंगे। हाँ ओके, हाँ, ये 4 नंबर क्लिप सैटून को जो है वो ट्रिम करने के लिए जो है लगाया जा रहा है और बिल्कुल मैं भी ट्रिम करूँगा, जैसे कि सर मुबशर ने मुझे भी सिखाया, युगेब को सिखाया, सेम इतनी सी मशीन लगानी है यहाँ से, ठीक हो गया। इधर ऐसे पूरी साइडों पे इतना ही लगानी है। ठीक, हाँ, इतने से हमने लगा ली है मशीन। अब हम यहाँ से स्लोप बनाएंगे इधर। तो स्लोप बनानी है, ठीक है, तो मैं स्लोप बनाऊं, क्या ख्याल है? मैं आपको थोड़ा सा दूसरा सा तरीका बता देता हूँ, फिर आप बना देना। ओके। और सर मुबशर ना कहते हैं कि मैंने जो कुछ सिखा दिया ना करो प्रैक्टिकल, जितना हो सके आपस में। ये क्लास रूम है तुम्हारा, ये तुम्हारा सलून है, जो करना है प्रैक्टिकल करो। कस्टमर को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। भाई आप आइए, अब आप बनाए जरा प्रैक्टिकल करें इस पे। अब ऐसे इधर होके लगाएंगे, ये ठीक है। जैसे कि हमेशा मुबशर ने हाँ सिखाया था। बिल्कुल ऐसे। चलो कंटिन्यू करें। हाँ
तो गाइस हाँ अच्छा ठीक है, मैंने कैसा किया मुझे ये बताओ। बस भाई आप सही कर रहे हैं, मतलब आप अभी घबरा रहे हो नहीं घबराने का मतलब नहीं है, मैं भी तेज आदमी हूँ, ठीक है ना, सही किया था। नहीं यहाँ पे ना आप ऐसे ऐसे कर रहे थे। हाँ तो ये भी स्पीड में नहीं अभी करना, ये ऐसा ऐसा से करना। जैसे कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। अपन 4 सर मुबशर भी आ चुके हैं और हमारी अब निगरानी कर रहे हैं, ठीक है। और कैमरा जो है वो सर मुबशर ने ऑन किया हुआ है, और जहाँ पे भी मिस्टेक होगी योगेब को भी मिस्टेक बताई जाएगी और मुझे भी बताई जाएगी कि कहाँ पे मैंने भी मिस्टेक किया है। क्योंकि मैं जब लगा रहा था तो ये योगेब साहब कहते कि आगे तेज़ी तेज़ी से नहीं लगा रही, ठीक है। तो मैं अब हैरान था क्योंकि लगाने का अंदाज जो होता है, ट्रिम करने का अंदाज होता है, वो सिर्फ स्लोप बनाने पे फोकस होना चाहिए, यही चीज़ देखना चाहिए। तो मैं सिर्फ स्लोप बनाने पे फोकस है मेरा, ठीक है, ना कि मशीन को जोर मतलब होता नहीं है कि तेज़ी से स्वैप करो, वो चीज़ नहीं। असल में बसत भाई आप जो है ना न्यू है, जी अगर आप तेज़ी से करेंगे जी तो आप टोटली काम ख़राब करेंगे, ठीक तो इसलिए युगेब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ठीक। तो वेलकम बैक टू मुदस्सर हेयर सैलून 2 दोस्तों, मैं आपका अपना मुबशर। और अभी तक जो है ना वन साइड को जो है ना वो साइडों पे मशीन लगा के इसकी मिक्सिंग करना जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट साइड जो है ना वो प्रॉपर नीड हो चुकी है, अब राउंड बनेगा। और राउंड कैसे बनाया जाता है ये भी आप देख लें, सीख लें और समझ लें। सबसे पहले कैंची की मदद के साथ कलम पे कट लगता है और फिर साइड से गुलाई निकाली जाती है। साइड से गुलाई निकालने का तरीकाकार ये होता है कि कैंची की मदद के साथ आप जो है ना हल्की सी गुलाई की शेप बनाकर और कैंची को बड़े एहतियात के साथ चलाते हुए आप कान के ऊपर से गुलाई निकालते हैं और इसी तरह कान की बैक साइड से गुलाई निकाली जाती है। तो बड़े एहतियात के साथ आपने कैंची को चलाना है, क्योंकि अगर आप बेहतियाती तरीके के साथ चलाएंगे तो कान के ऊपर जो है ना वो कट लग जाएगा। तो जब हम कान के ऊपर से गुलाई निकाल लेंगे तो फिर कान की बैक साइड से भी इसी तरह गुलाई निकालनी है। और गुलाई जो ना निकालने के बाद हम साइडों पे ब्लेड लगाएंगे। ब्लेड को कैसे लगाया जाता है ये भी हम आपको बता देते हैं और प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले ग्रिप्त करना जान लें। ग्रिप्त के 2 से 3 एंगल होते हैं, उसको अगर आपने करना सीख लिया, जान लिया, तो आप बेहतर से बेहतर तरीके के साथ जो है ना ब्लेड के ऊपर ग्रिप्त करके, यानी कि उस तरह के ऊपर ग्रिप्त करके साइडों को आसानी से जो है ना सफाई वगैरह कर सकते हैं। तो ग्रिप्त करने का तरीका आपके सामने जो ना हमने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। अब साइडों पे कैसे लगता है ये भी जान लें और सीखें। क्योंकि ना सबसे पहले कलम के ऊपर हल्का सा निशान लगाया जाता है और जब कलम के ऊपर निशान लग जाए तो फिर कान के ऊपर से हल्का सा जो ना उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए स्किन को खिंचाव में रख के आराम आराम से ब्लेड चलाते हुए जो है ना हमने कान के ऊपर से ब्लेड लगा के सफाई करनी है। फिर कान की बैक साइड से सफाई करनी है और इसी तरह गर्दन वाले पोर्शन से जो है ना सफाई करनी है। व्यूअर्स इसी तरीके के साथ आप लोगों ने सफाई करनी है। और सॉरी बासित भाई आपने भी। तो बासित भाई कौन है और बासित भाई नाम लेने से क्या मुराद होता है, तो अब आप सब समझ गए होंगे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं। क्योंकि बासित भाई के ऊपर प्रॉपर हमने जो ना एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें जो ना अभी तक हमने इनके 7 जो ना क्लासें अपने अकाउंट के ऊपर अपलोड कर दी हैं और 8वीं जो है ना वो है मुंडम के ऊपर। तो बासित भाई मुंडम के मतलब काफ़ी कमेंट्स आए थे, तो हम जो ना अपनी मुंडम वाली जो क्लास है यानी कि गंजा करने वाली क्लास, हेड शेप जो है वो बिल्कुल बिल्कुल करेंगे उस क्लास को और देखेंगे ये जो है ना हम प्रैक्टिकल आपस में स्टूडेंट कर रहे हैं और सर निगरानी कर रहे हैं और काफ़ी कुछ जो है वो आपको हमें जो है वो रिकैप करवा रहे हैं, ठीक है। मुझे बहुत कुछ कन्फ्यूजन थी, लेकिन आपस में प्रैक्टिकल से ही हमें काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन हमारी दूर हो रही है जी। तो सीखने को मिलता है अगर आप सीखना चाह रहे हैं। अगर नहीं सीखना चाह रहे तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बस आप टाइम वेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट साइड हमारी प्रॉपर नीड हो चुकी है, अब हमने सेकंड साइड की तरफ जाना है। साइड नीड होने के बाद सेकंड साइड की बारी आ जाएगी।
तो फर्स्ट साइड की तरह सेम प्रोसीजर जो है ना हमने सेकंड साइड पे दोहराना है। सबसे पहले मशीन के बाद कंगा और कंगे के साथ मिक्सिंग के बाद कैंची और कंगे की मदद, फिर साइडों की गुलाई और ब्लेड लगा के A to Z प्रोसीजर जो है ना हमने फर्स्ट साइड की तरह करना है। लेकिन जब हम सेकंड साइड नीड कर लेंगे तो उसके बाद बैक साइड को कैसे नीड किया जाता है, मेन पॉइंट यही है। तो जब हम बैक साइड को नीड करेंगे दोस्तों, तो वो प्रॉपर तरीकाकार आपको समझाएंगे कि बैक साइड को कैसे नीड किया जाता है। इसके सामने जो है ना हमारी फर्स्ट साइड वो प्रॉपर नीड हो चुकी है, और सॉरी सेकंड साइड को नीड होने के बाद अब बारी आ जाएगी हमारी बैक साइड को कवर करने की। और बैक साइड को कैसे कवर किया जाता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं और उसके ऊपर प्रॉपर आपको समझा देते हैं। अच्छा मैं ज़रूर आगे मुझे कवर करना। तो गाइस जैसे कि यूगेब जो है ना सर मुबशर का पुराना शागिर्द है और मैं आपके पास नया शागिर्द हूँ। तो आप ये सर ये यूगेब पे आप कितने वीडियो बना चुके हैं इनकी कटिंग के दौरान इस कवर की है, ये भी बताएंगे। यूगेब के ऊपर हमने बड़ी मुश्किल से मेरे 5 या 6 वीडियो अपलोड की। तो देखें कि अगर इनका पुराना शागिर्द है, मतलब कि इनके 2.5 साल हो गए हैं यूगेब साहब को, तो इनकी आपकी सफाई वगैरह आप सब कुछ चीज़ें देख सकते हैं। मैं आप नया शागिर्द हूँ, मुझे वेल ट्रेनिंग के साथ जो है प्रॉपर वीडियो जो है ना एक लेक्चर्स की सीरीज़ में एक क्लास की सीरीज़ जो बन रही है वो मेरे साथ बन रही है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी जो है वीडियोस यूगेब के साथ मेरी आती रही और इसमें ना मुझे प्रैक्टिकल के लिए जो है वो सर ने पीछे रखा हुआ है। हालांकि मेरे हाथ इतने सेट नहीं है जितने के यूगेब के सेट हैं, तो इसलिए मैं बस मुझे अपने पुराने स्टूडेंट की कारकर्दगी दिखाने के लिए ना सर मुबशर मुझे दिखा रहे हैं कि तुम भी ऐसे बन सकते हो, वेल ट्रेन जो है ना यूगेब से भी आगे बढ़ सकते हो अगर मेहनत करो, मशक्कत करो, ठीक है। तो बहुत कुछ सीख सकते हो। और आप मेरी उसके ना मैं वीडियो में आपने देख चुके होंगे ऑलरेडी कि मेरी एज तो थोड़ी सी कितनी लगती है वो भी आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। और सर मुझे थोड़ा सा कैमरा करते ताकि मुझे देख सके, ठीक है। और आपने लाजमी बताना कि मेरी एज कितनी है और मैं कितना सीख सकता हूँ, ये भी कमेंट्स में आपने लाजमी बताना। आप सीख चुके हैं भाई, बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो आप देख सकते हैं सेकंड साइड प्रॉपर नीड हो चुकी है, इसकी स्लोप भी, इसकी मिक्सिंग भी और इसकी गुलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। जो है ना इन्होंने मेरे आने से पहले जो है ना वो कंप्लीट कर ली थी। इसकी नीडनेस प्रॉपर हो चुकी है, यानी कि स्लोप और कलमों की ये शेप वगैरह प्रॉपर हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं बैक साइड की। दोनों साइडों को हवाला देने का मेरा मकसद ये था कि जब आप फर्स्ट साइड सेकंड साइड को नीड कर लेंगे तो आपने बैक साइड को कैसे नीड करना है, ये अहम पॉइंट हो जाता है। क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों को जो ना शेयर करने थे, इसलिए मैंने सेकंड साइड को जो ना प्रॉपर ट्रिम होते हुए नहीं दिखाया था। जब आप फर्स्ट साइड नीड कर लेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो बाल हैं ये थोड़े खड़े खड़े फील हो रहे हैं, यानी कि उछले उछले फील हो रहे हैं। इनको कवर करने के लिए हम सबसे पहले जो ना कान की ये जो हदूद है इस लेवल तक जो ना मशीन लगाई जाएगी, फिर इसकी मिक्सिंग की जाएगी। यानी कि जैसे हमने फर्स्ट साइड और सेकंड साइड की स्लोप बनाई है, सेम टू सेम बैक साइड से स्लोप बनाएंगे तो ये एक जैसी फील होगी और कटिंग की खूबसूरती में भी इजाफा हो जाएगा। तो अब यूगेब साहब आ जाएं आप। बैक साइड पर मशीन लगेगी, फिर कंगा और मशीन की मदद के साथ ट्रिमिंग, फिर कैंची कंगा और साइड पे ब्लेड। बस भाई अब हाँ, तो गाइस जैसे कि मैं पूछने लगा था आपसे कि फौजी कटिंग का हमने नाम दिया था कि इनकी फौजी कटिंग कर रहे हैं, कस्टमर ने भी ये कहा था कि फौजी कटिंग कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी फौजी कटिंग की टाइप्स हो रही है। अगर आपको पता चल गई है अब तक तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं पता चला तो इस भी वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि फौजी कटिंग की कौन सी टाइप हमने इस कस्टमर पर अप्लाई की है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच आउट कीजिएगा अगर आपको नहीं पता फौजी कटिंग की टाइप का जो कि हम कस्टमर पर अप्लाई कर रहे हैं। मैंने कटिंग खुद इसलिए स्टार्ट की है कि बच्चे ने जो ना थोड़ी सी मिस्टेक की है। वो मिस्टेक ये थी कि इसने स्लोपिंग में थोड़ी डिस्टर्ब की है। अगर आप ज़रा से भी गलत तरीके से करेंगे तो कटिंग जो है ना वो टोटली ख़राब हो जाएगी। लिहाजा जो है ना वो हमने ऊपर से इसको शॉर्ट कर लिया है, फिर बैक साइड से कवर करेंगे वो जो गलती हो चुकी है। ठीक, तो ड्यूरिंग द कटिंग मतलब ये कटिंग के दौरान जो मिस्टेक हुई थी वो सर मुबशर ने कैमरे के बिहाइंड मुझे बताया था कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। जैसे पता है कि ओपनली आप मिस्टेक को हाईलाइट करना अपने पुराने शागिर्द को एक उस्ताद के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है।
तो मुझे भी उस्ताद मतलब कि सर मुबशर ने सर मुझे हम बताया- तो सिखाना चाह रहे हैं, बिल्कुल, definitely। हम इसको छुपा भी सकते थे। छुपा भी सकते थे बिल्कुल। अब हुआ ये था कि जो बैक की जो स्लोप थी वो सही तरह से नहीं बनी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पीछे होता नहीं है कि एक क्या हो जाना, हमने ये बताया था, भारापन फील हो रहा है। भारापन फील हो जाना था। तो जिसकी वजह से क्या होना था कि एक मुकम्मल फौजी कटिंग की जो टाइप हम बनाना चाह रहे हैं वो मुकम्मल टोटली जो है ना वो ख़राब बन जानी थी। अब इसका ना मैंने इसको उठाते जाना है और कैंची कंघे के साथ इसको नीड करते जाना जी, जी। है। तो ये जब हम फाइनल ट्रिम कर लेंगे तो हमारी जी। कटिंग टोटली कंप्लीट हो जाएगी ब्लेड लगाने के बाद। तो हम हम्म। फाइनल रिजल्ट फिर दिखाते हैं व्यूअर्स के साथ। ओके। दोस्तों ये हमने जो ना फर्स्ट साइड प्रॉपर नीड कर ली। पहले जो ना आपने नीडने से पहले देख ली थी साइड, जो कमी थी वो मैंने प्रॉपर क्लियर कर ली है। फर्स्ट साइड की जो ना वन साइड की जो है ना शेप की, तो इसमें मैंने कलम की शेप को थोड़ा कम किया है, राउंड को क्लियर किया है, मशीन दोबारा लगा के इसकी मिक्सिंग दोबारा की है ताकि मिक्सिंग की जो कमी पेशी थी, क्योंकि मिक्सिंग का जिक्र करने का मकसद ये था कि बच्चे ने जो ना स्लोप बनाते हुए थोड़ी सी कमी कर दी थी। तो इस वजह से जो ना हमारी बैक साइड जो है ना वो इधर एक फ्लॉपन आ चुका था, यानी कि भारीपन था। तो जब मैंने साइड को कवर कर लिया फर्स्ट साइड को, तो बैक साइड मेरी ऑलरेडी पहले ही सेट हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट साइड जब नीड हो गई है तो हमारी सेकंड साइड भी नीड प्रॉपर हो जाएगी और उसके साथ हमारी बैक साइड भी नीड हो जाएगी। तो ये हल्की सी मिस्टेक थी जो बासित भाई मैंने बिल्कुल क्लियर कर ली। अब फाइनल आपके सामने है, तो कटिंग के मुतालिक जो फाइनल गुफ्तगू है वो करें और व्यूवर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो गाइस ये थी आज की जो फौजी कटिंग की जो टाइप है, चले मैं बता देता हूँ। लास्ट में मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा। तो ये है फौजी कटिंग की फ्लैट टॉप कटिंग। अगर आपको नहीं पता कि फौजी कटिंग की जो फ्लैट टॉप क्या काम करती है, तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट है फौजी कटिंग की टाइप्स पे, तो प्लेलिस्ट आप विज़िट करें मुदस्सिर यसलून 2 यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मुकम्मल आपको जो है वो फौजी कटिंग की डिटेल और जो फ्लैट टॉप की डिटेल है उस पर मुकम्मल सर मुबशर ने वीडियो बनाई हुई है। तो मिलते हैं ऐसी ही बहुत सी जो वीडियोज़ हैं आपको देखने को मिलेंगी मुदस्सिर यसलून 2 यूट्यूब चैनल में। लेकिन जाने से पहले फॉर्मली रिक्वेस्ट है आपसे कि काइंडली इस यूट्यूब चैनल जो है मुदस्सिर यसलून 2 यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें जो नॉलेजफुल हो, जो आपको ऐसी प्रोफेशनल कटिंग सिखाए, जो आपको बहुत कुछ बताए, जो सीखना चाहते हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और मिलते हैं ऐसी बहुत सी वीडियोस में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।